जी साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे राइबोसोम के बारे में। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो ग्रुप डी में राइबोसोम से संबंधित कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनाएगा। चलिए, राइबोसोम क्या होता है। सबसे पहले राइबोसोम की बात करते हैं तो इसकी खोज जॉर्ज एमिल पलार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, आप पलार्ड याद रखिएगा, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और कब किए थे? 1953 में। किसके द्वारा दिखे थे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा देखे थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जो पलार्ड जी थे वो किसकी खोज किए थे? राइबोसोम की। और इसका नामकरण जो थे रिचर्ड बी रॉबर्ट्स नामक वैज्ञानिक थे, ये राइबोसोम शब्द का प्रयोग किए थे। सबसे पहले राइबोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट्स नामक वैज्ञानिक राइबोसोम शब्द का प्रयोग 1958 में किए थे। खोज कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और ये किससे किससे मिलकर बनता है? ये प्रोटीन से, आरएनए से एक बनी दानेदार संरचना होती है या एक कण के रूप में संरचना पाई जाती है। ठीक ना। जो राइबोसोम होता है यह एक दानेदार या कणनुमा संरचना होता है जो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है और इस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। यानी राइबोसोम क्या होता है? आवरण विहीन होता है, मानी इस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S का पाया जाता है। अब जानने वाली बात यह है कि यस क्या है। यस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जिसे हम लोग कहते हैं अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक क्या होता है? एक मेजर, एक यूनिट करने की एक इकाई होती है। अवसादन गुणांक होता है जिसमें हम राइबोसोम को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मापते हैं कि कितने प्रकार का या कैसा पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है। यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, अवसादन गुणांक। और आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न बनाएगा? देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को भी क्या करते होता है? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं या इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। और इसे अणुओं की, माने इसे सभी अणुओं की माँ कहा जाता है। इसे सभी अणुओं की क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसे प्रोटीन की कारखाना कहा जाता है। ठीक ना। तो क्या होता है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। माने फैक्ट्री मतलब जहाँ चीज बनते हैं। तो प्रोटीन जहाँ बनते हैं वो राइबोसोम में बनते हैं, इसलिए प्रोटीन राइबोसोम में बनने के कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, शेयर करिएगा। धन्यवाद।